बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11th का जो बिजनेस स्टडीज का सैंपल क्वेश्चन पेपर है व्यवसाय अध्ययन का, जिसका कोड है 054। तो इसी का हम प्रैक्टिस पेपर जो है विद सॉल्यूशन, ठीक है ना, विद सॉल्यूशन के साथ में हम देखने वाले हैं। ये जो है वो आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर है और सेकेंड टाइम में जो है यहाँ पे आपकी देखिए मार्किंग स्कीम जो है वो ओपन की हुई है। तो सबसे पहले हम सैंपल क्वेश्चन पेपर देखेंगे एंड दो से 3 मिनट के बाद आपकी मार्किंग स्कीम जो है वो हम उस पर चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, टाइमिंग है आपकी 2 आवर्स की, मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके 40। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं आपके 12 एंड जो आपके 2 अंक के 4 प्रश्न रहेंगे, 3 अंक के आपके 4 प्रश्न रहेंगे, 5 अंक के आपके 4 प्रश्न रहेंगे, यानी कि 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स, सभी मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो हम चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते हुए आपके सैंपल क्वेश्चन पेपर को। तो देखिए सबसे पहला है आपका क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय व्यापार क्या है, ठीक है, व्हाट इज द इंटरनेशनल बिजनेस। सेकंड है अल्पकालिक वित्त का वर्णन कीजिए। अल्पकालिक जो वित्त होता है इसका क्या अर्थ होता है आपको ये समझाना है, यानी कि डिस्क्राइब शॉर्ट टर्म ऑफ फाइनेंस, ठीक है। 2 मार्क्स का ये प्रश्न है। पहले मैं आपको सभी प्रश्न दिखा देता हूं, उसके बाद मैं आपको आंसर की दिखाता हूं। थर्ड क्वेश्चन है बौद्धिक संपदा, ठीक है, जिसे आप कहते हैं आईपीआर का अर्थ बताइए। स्टेट द मीनिंग ऑफ इन प्रॉपर्टी थिंग्स आईपीआर, ठीक है। आंतरिक व्यापार की 2 व्यापक श्रेणियों की आपको सूची बनानी है। लिस्ट ऑफ द 2 वर्ड कैटेगरीज ऑफ इंटरनल ट्रेड। फिफ्थ क्वेश्चन है विभागीय भंडार। देखिए आपके 2 मार्क्स के ये 4 प्रश्न हो गए ना। अब मैं आपको दोनों ये जो 4 प्रश्न है सभी के आंसर एक साथ दिखाता हूं। देखिए ये है आपकी मार्किंग स्कीम। अब इसमें आंसर देखिए किस तरह से लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, ठीक है। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये है आपके 2 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन है उसके आंसर्स के बारे में। तो ये 2 मार्क्स के आपके 4 क्वेश्चन हो गए जिसके आंसर आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। अगर आप बच्चों इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक होगा पीडीएफ लिंक करके, ठीक है, पीडीएफ लिंक एंड साइड में लिंक लिखा होगा टेलीग्राम का, उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे मैं आपको जो है सैंपल क्वेश्चन पेपर एंड इसकी मार्किंग स्कीम दोनों ही प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखते हैं, आपके 3 मार्क्स के जो 4 क्वेश्चन आंसर है उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हम 5 देख लेते हैं। विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकानों में कोई 3 अंतर बताइए, ठीक है, यानी कि मेंशन एनी 2 डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंटल स्टोर्स एंड मल्टीपल शॉप। तो बच्चों ये क्वेश्चन जो है वो क्लास 12 की ज्योग्राफी का जो सैंपल पेपर है उसमें भी एज इट इज सेम क्वेश्चन पेपर जो क्वेश्चन है वो लिया गया एंड 3 मार्क्स में ही लिया गया। तो देखिए विभागीय भंडार और बहुसंख्यक दुकान है, इन दोनों के ही बारे में आपको क्या क्या लिखना है, 3 पॉइंट आपको कम से कम लिखने हैं। अब ये हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 6 है कि देखिए पहले हम क्वेश्चन नंबर 5 का जो आंसर है उसे ही देख लेते हैं क्योंकि एक बार में आपको सभी समझ में नहीं आने वाले। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। तो 5 में जब वो आप इस तरह से लिखेंगे, सबसे पहले बेसिस लिख दिया, यानी कि क्या क्या है, तो लोकेशन लिख दी, रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विस ऑफर्ड लिख दिया। एक तरफ डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, फिर मल्टीपल शॉप्स हैं, ठीक है, सेंट्रल प्लेस्ड, वेयर लार्जर कस्टमर अप्रोच, वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, स्पेसिफाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, मैक्सिमम सर्विस टू कस्टमर एंड लिमिटेड सर्विस टू कस्टमर। यानी कि आपको यहाँ पे ये बताया गया है, एक तरफ जो है वो पॉइंट बता दिए गए कि किसके विषय पे दोनों पे हम बात करेंगे, तो लोकेशन कहाँ पे, किसकी रेंज क्या है प्रोडक्ट की एंड सर्विस किसको ये देते हैं, ठीक है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 5। 6 देख लेते हैं। 6 में है राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम के उद्देश्य क्या है, ठीक है, व्हाट आर द एम्स ऑफ नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन। एंड ऑप्शन में आंसर है जिला उद्योग केंद्र क्या है, कि व्हाट इज द डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज सेंटर्स। तो दोनों के ही आंसर हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन यानी कि NSIC एम इज प्रोवाइडिंग, ये जो है वो NSIC प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्री जो सेंटर्स हैं DICS, ये क्या करते हैं, इसके बारे में यहाँ पे सारे पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इसमें क्या है कि आपको जो है एक कह सकते हैं एक केस दे दिया गया, केस स्टडी टाइप में, तो ये दिया हुआ है और इसी के आधार पर पूछा गया फुटकर विक्रेताओं के द्वारा थोक विक्रेताओं या विनिर्मित को प्रदान की जाने वाली सेवाओं की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन 3 सर्विसेज रेंडर्ड बाय रिटेलर्स टू होलसेलर्स और मैन्युफैक्चरर्स। तो आपको जो 3 सर्विसेज हैं वो आपको यहाँ पर समझानी, कौन कौन सी हो सकते हैं।
तो देख लेते हैं हम 3 सर्विसेज से। सबसे पहली सर्विस है सबसे पहली सर्विस है हेल्प इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, सेकंड है पर्सनल सेलिंग एंड थर्ड है इनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशंस। तो इन सभी को आपको इस तरह से लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर भी यहाँ पे आई होप समझ गए होंगे। चलिए आगे देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। 8 में क्या पूछा गया है, 3 मार्क्स के ये प्रश्न है और 3 मार्क्स का आपका आखिरी प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8, वित्तीय व्यवसाय की जीवनदायिनी है, यह कथन सत्य है या समझाइए। अर्थात जो वित्तीय व्यवसाय है वो जीवनदायिनी है, क्या ये कथन सत्य है, अपने अनुसार इसे समझाना है। तो देखते हैं ये कथन सत्य है या नहीं। ठीक है, तो इसे देख लीजिए। फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ बिजनेस, इज दिस स्टेटमेंट ट्रू, एक्सप्लेन। चलिए देखते हैं ये जो स्टेटमेंट है वो राइट है या फिर रॉन्ग है। तो देखिए यहाँ पे देख सकते हैं इसका आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, यस इट इज ट्रू दैट फाइनेंस इज द लाइफ ब्लड ऑफ द बिजनेस। तो रिक्वायर्ड किया गया कौन कौन से हैं, तो ये 3 पॉइंट आप लिख देंगे एंड जो कथन है उसके बारे में ये लिख देंगे कि ये कथन किस तरह से सही है, स्टेटमेंट किस तरह से सही है वो लिख देंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे देख सकते हैं वो लिख देंगे। तो यहाँ पे आपके 3 मार्क्स के ये सारे प्रश्न कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th एंड 8th एंड आंसर में भी आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th एंड 7th एंड देन ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ग्रामीण भारत में देखिए क्या है कि ग्रामीण भारत में लघु व्यवसाय की भूमिका का वर्णन कीजिए, यानी कि डिस्क्राइब द रोल ऑफ बिजनेस स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं किस तरह से लिखेंगे। इसमें आपको 5 से 6 पॉइंट कम से कम लिखने पड़ेंगे। कौन कौन से पॉइंट है, तो सबसे पहला पॉइंट है सबसे पहला पॉइंट है दे जनरेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। सेकंड, दे इनेबल इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड, दे हेल्प टू एक्सेलरेट ग्रोथ। थर्ड पॉइंट एंड आगे देखते हैं जो इसके और भी पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ठीक है, 5 पॉइंट टोटल यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। 4th है यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला है, देन आपका 5th ये वाला पॉइंट है। तो इन सभी को आपको क्या करना है, इनको आपको समझाना है। किस तरह से समझाएंगे वो इसमें लिखा हुआ है। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, यहाँ पे बेसिकली जो है वो पूछा गया है, एक निर्माण कंपनी भारत में विभिन्न स्थानों पर दुकानें खोलती है, वह नगद पर ही माल बेचती है, सभी दुकानों की साज सज्जा समान है, वस्तुओं के दाम एक ही हैं। इस तरह वे अनावश्यक बिचौलियों को खत्म करते हैं जिससे उपभोक्ताओं को फायदा होता है। तो आपको बताना है संदर्भित दुकान के प्रकार की पहचान कीजिए, ऐसी दुकानों के विस्तृत विशेषताएं आपको समझानी है। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ शॉप्स रेफर्स टू इलेबोरेट कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ सच शॉप्स। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे उसे भी समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 में ही सबसे पहले जो दिया गया पहले उसे समझिए। मल्टीपल स्टोर और चेन स्टोर, इसके बारे में आप बता देंगे 2 से 3 पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट आप बताएंगे द फॉलोइंग आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चेन स्टोर्स। तो 4 पॉइंट दिए गए हैं ये, तो आपका हो जाएगा 2.5 मार्क्स का, या फिर कह लीजिए 3 मार्क्स का आपका ये हो जाएगा। 2 मार्क्स में आपको बताना है मल्टीपल स्टोर्स क्या होती हैं और चेन स्टोर्स क्या होती हैं। 2 मार्क्स में आपको ये समझाना है। फिर देख लेते हैं जो इसी के ऑप्शन में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन में पूछा गया है कि गांव की एक लड़की उमा अपने रिश्तेदारों से मिलने आती है, वह अपने चचेरे भाई के साथ एक दुकान पर जाती है जो केंद्रीय स्थान पर स्थित है, वह यहाँ बिकने वाली सामानों की किस्मों से चकित हो जाती है। इस प्रकार की दुकानों की पहचान कीजिए। उपरोक्त पैराग्राफ की पंक्तियों को उद्धृत करते हुए दुकान की कोई 2 विशेषताएं बताइए। तो आपको क्या करना है, आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ शॉप्स एंड एक्सप्लेन फीचर्स सच शॉप्स। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ एंड एक्सप्लेन। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले डिपार्टमेंटल स्टोर्स। तो आपको बताना है डिपार्टमेंटल स्टोर्स क्या होती हैं, इसकी आपको 3-4 लाइन में व्याख्या कर देनी है। देन है द फॉलोइंग आर सम ऑफ फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंट स्टोर्स। ठीक है, तो ये फीचर्स है किसके, डिपार्टमेंट स्टोर्स के। तो क्वेश्चन नंबर 10 के हमारे दोनों क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं एंड दोनों ही क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखा दिए गए, दोनों ही आंसर आपको समझा दिए गए। क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। 11 की बात करें तो पूछा गया है समता अंश और पूर्वाधिकार अंश के बीच में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। ऑप्शन में है
अंश और ऋण पत्र के बीच में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर्स एंड डिवेंचर्स। तो अब इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, चलिए उसे समझ लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में सबसे पहले तो आपका जो आंसर है वो क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो बेसिस यानी कि किसके बारे में बात करेंगे, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो प्रेफरेंस शेयर लाइट के बारे में, तो इक्विटी शेयर क्या कहती है, प्रेफरेंस शेयर इसके बारे में क्या कहते हैं। तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे समझानी है और सभी पॉइंट जो है वो आपको यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दिखा दे रहा हूँ। हालांकि इसे जो है आंसर की में इतना बड़ा नहीं लिखना चाहिए था जिस तरह से ये लिखा हुआ है। अथवा में प्रश्न है डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। तो पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्शंस शेयर्स एंड दिस वन। तो यहाँ पे भी देखिए उसी तरह से 4-5 पॉइंट दिए होंगे। नेचर्स है, स्टेट्स ऑफ होल्डर्स है, राइट्स टू रिटर्न है, सिक्योरिटी है, वोटिंग राइट्स है। तो इन सभी का आप एक बार दोबारा से यहाँ से देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर के बारे में। पहला आप ये समझिए, दूसरा आप ये समझिए, तीसरा आप ये समझ सकते हैं, फोर्थ, फिफ्थ एंड फिफ्थ। देन आपका आता है डिफरेंशिएट बिटवीन शेयर एंड डिवेंचर्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं डिस्टिंक्शंस के बारे में, नेचर्स, स्टेट्स ऑफ होल्डर्स, राइट टू रिटर्न, सिक्योरिटी, वोटिंग राइट्स। देन आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। 12 में पूछा गया है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लाभों की व्याख्या कीजिए, एक्सप्लेन द बेनिफिट्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, ठीक है, चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ लिखे हुए हैं, जैसे कि अर्निंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्स, इंप्रूविंग ग्रोथ प्रॉपर्टीज एंड एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल्स। फोर्थ है इंक्रीज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग टू द टर्म्स। तो ये सारी चीजें हैं किसके बारे में, इंटरनेशनल बिजनेस के जो बेनिफिट्स हैं उसके बारे में, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर भी खत्म होता है, आपकी आंसर की भी खत्म होती है। सैंपल क्वेश्चन पेपर मैं आपको दोबारा से दिखा देता हूँ, और अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो तो टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां से आप इसे डाउनलोड कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, अल्पकालिक वित्त का वितरण। तो ये सभी प्रश्न आपके 2 मार्क्स के 4 प्रश्न, 3 मार्क्स के आपके 4 प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, और फिर 5 मार्क्स के आपके 4 प्रश्न पूछे गए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आज का सैंपल पेपर यहाँ पे खत्म होता है। बच्चों आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस तरह से इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, और उसके बाद ऑल बेल पे इसे सेट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले जो सभी वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएगी। अगर आप बच्चों आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि हमारे चैनल पे चैप्टर वाइज एक्सप्लेनेशन की वीडियोस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो पॉलिटिकल, हिस्ट्री, हिंदी, ज्योग्राफी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पॉलिटिकल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, इन सभी के बारे में बताया गया है। ये सारी चीजें आप पढ़ सकते हैं हमारे चैनल से। और एक है वो ये है कि आप हमारे चैनल से जो सैंपल क्वेश्चन पेपर हैं जितने भी आए हुए हैं आपके, वो सभी यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो सभी के सभी सैंपल क्वेश्चन पेपर्स हैं वो इस प्लेलिस्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो शेयर करना चाहिए दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।